हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाराष्ट्र सीएचओ के लिए क्या क्या आपके रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं, किस तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, साथ ही साथ में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है और अन्य सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। यानी इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा ओवरऑल आउटलुक ले पाएंगे कि किस तरह से आपका महाराष्ट्र सीएचओ एग्जाम कवर करवाया जाएगा या कंडक्ट करवाया जाएगा। तो लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। और साथ ही साथ में आप सबको एक बेसिक सी जानकारी के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी कि महाराष्ट्र सीएचओ रिक्रूटमेंट 2025 जो आपके जारी किया गया है 1900 प्लस पोस्ट पे, यानी अपने आप में ये बहुत बेहतरीन पोस्ट है। बहुत अच्छे खासे नंबर में आपके पोस्ट जारी की गई। जो पोस्ट आपकी जारी की गई है वो नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र द्वारा यानी NHM महाराष्ट्र द्वारा जारी की गई। साथ ही साथ में पोस्ट आपकी महाराष्ट्र सीएचओ रिक्रूटमेंट रहने वाला है, विच इज वेरी क्लियर। और उसी के अलावा वैकेंसीज आपकी रहेंगी 1974, यानी लगभग आपके 2000 के आसपास या यूं कहें 2000 अप्रोक्सीमेटली पोस्ट आपकी इस बार यानी कि 2025 में है। पोस्ट रहेगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जारी की गई है महाराष्ट्र स्टेट द्वारा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, यानी सीबीटी एग्जाम में बहुत बेहतरीन आपके ये चीज रहेगी कि आप जितनी भी बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसके साथ साथ में ये एग्जाम भी दे पाएंगे, क्योंकि आपको अलग से कोई भी रिटर्न थ्योरी या यूं कहें थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पर काम नहीं करना होगा। तो एक अच्छी बात और हाईलाइट बात ये रहेगी कि आपके सीबीटी मोड से ये एग्जाम होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन जो आपसे साझा की जाए वो चेक कर सकते हैं। वैसे तो उत्कर्ष प्लेटफॉर्म आप सबके लिए सही समय पर बहुत सटीक जानकारी लेकर हाजिर रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना चाहें तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी nhm.maharashtra.gov.in। इसी के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आपके महाराष्ट्र सीएचओ रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 4 नवंबर 2025 को, यानी हाल ही फिलहाल आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी साथ में इनवाइट कर लिए गए जो आपके शुरू हुए थे 4 नवंबर से लेकर, और आपके ये भरे गए ये फॉर्म्स 14 नवंबर तक। एग्जाम डेट अभी हाल फिलहाल अनाउंस नहीं हुई है, जो कि जल्द ही अनाउंस की जा सकती है, जिसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस आपके अपने उत्कर्ष प्लेटफॉर्म द्वारा साझा कर दी जाएगी। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप सबके लिए रहेगी कि कितनी जो भी आपके यूं कहें 1900 प्लस पोस्ट हैं उनका कैटेगरी वाइज डिवीजन क्या रहने वाला है, ताकि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सुनिश्चित कर सकें कि कितनी पोस्ट या किस तरह का कंपटीशन हमारा रहेगा। SC ST की जो पोस्ट है, यानी कहें SC की पोस्ट 143 हैं, ST की 103 पोस्ट हैं, VJ की 30 पोस्ट हैं, NT की 60, इसी के अलावा NT नेक्स्ट आपके 3.5% पोस्ट यानी कि 29, SBC की 72 पोस्ट हैं, OBC की 243, SCBC की 197, EWS की 197 और ओपन हुआ, यानी कि यूं कहें कि लगभग आपके 900 पोस्ट रहेंगी। टोटल आपके पोस्ट हुई 1974, जो कि आपके लिए एक अच्छी खासी मात्रा में एक सीएचओ की पोस्ट है। अमूमन देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे स्टेट्स में 1000 से कम पोस्ट आपकी रिलीज की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अच्छी खासी पोस्ट आप सभी के लिए जारी कर दी है। इसी के अलावा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि महाराष्ट्र सीएचओ रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फीस क्या थी। हालांकि एप्लीकेशंस आपके ऑलरेडी इनवाइट कर लिए गए, लेकिन फीस रही 1000 रुपीज़। SC ST OBC की 900 और एक्स सर्विसमैन को तो बिल्कुल फ्री थे, यानी कि बिना किसी फीस के फॉर्म फिल करना था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया महाराष्ट्र सीएचओ एग्ज़ाम के लिए क्या रहा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पे BSc नर्सिंग होना कंपलसरी, और साथ ही साथ में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना भी कंपलसरी है। इसी के अलावा BMS BUMS फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से भी अगर आप हैं तो उस केस में भी आप ये फॉर्म फिल या यूं कहें ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रजिस्ट्रेशन के तौर पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर यूं कहें रेलिवेंट प्रोफेशनल बोर्ड से, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल के थ्रू या फिर यूं कहें INC के थ्रू वो प्रॉपर तरीके से करेक्ट
ऑथेंटिक और अप्रोप्रिएट होना भी ज़रूरी है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में या यूँ कहें नर्सिंग कॉम्पिटिटिव फील्ड के हर एक एग्ज़ाम में आवश्यक होता है। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज लिमिट रखी गई 18 साल, मैक्सिमम एज लिमिट रही 45 ईयर्स और रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दे दिया गया, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं उस चीज़ के बारे में जो आप सभी को बहुत देरी से इंतज़ार, यानी आपका इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। यानी इस एग्ज़ाम को कवर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी CHN का पोर्शन, ह्यूमन बॉडी यानी एनाटॉमी, चाइल्ड हेल्थ यानी पीडिया, एडोलसेंट हेल्थ, मैटरनल हेल्थ। एक चीज़ या एक अलग से मैं फोकस आपको करना चाहूँगी कि कम्युनिटी यानी CHN का पोर्शन और आपके जो OBG का पोर्शन यानी मैटरनल हेल्थ जिसमें आ जाता है, जिसमें प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, ये सारी स्टेजेस आती हैं, ये CHO और ANM एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कौन से दो टॉपिक्स, जैसे पब्लिक हेल्थ हुआ, एडोलसेंट हेल्थ हुआ, मैटरनल हेल्थ हुआ, यानी OBG प्लस CHN पर खासा जोर दिया जाता है, क्योंकि आप जिस कम्युनिटी से या यूँ कहें जिन पेशेंट से डील करेंगे उनमें आपके CHN बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और चूंकि CHO और ANM की पोस्ट, दोनों ही पोस्ट की मैं साथ में जिक्र कर रही हूँ कि इन पोस्ट के लिए ज़्यादा खासा ध्यान दिया जाता है सेंसिटिव एज ग्रुप्स या यूँ कहें सेंसिटिव ग्रुप्स पे, जैसे कि आपके फीमेल्स हो गई, चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन हो गया, इन सब चीज़ों पे जिनके बारे में अच्छी खासी जानकारी इन दो सब्जेक्ट्स में मिल जाती है। इस वजह से इन दो सब्जेक्ट्स का अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इंपॉर्टेंट रहेंगी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आपके देखने को मिल सकते हैं, रेफरल लिंकेजेस आपको जानने को मिल सकती हैं, एल्डरली और पैलिएटिव केयर, इमरजेंसी सर्विसेज, ओरल ENT, यानी किस तरह से आप किसी इमरजेंसी में पेशेंट को डील करेंगे, क्या उसके लिए फर्स्ट एड देंगे, ENT यानी कि जो आपके सेंस ऑर्गन का पोर्शन है, किस तरह से आपको उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, कौन से रोग संक्रामक यानी कि कम्युनिकेबल हैं, असंक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल हैं, बच्चे की एक प्रॉपर हेल्थ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या किस तरह से उसकी देखभाल रखनी है, एक मदर को प्रेगनेंसी स्टेज के दौरान क्या क्या न्यूट्रिशन सप्लाई करना चाहिए, किस तरह से उसकी एंटीनेटल केयर विजिट्स होंगी, पेरीनेटल केयर विजिट्स होंगी, ये सारी की सारी आपकी जो जानकारी है या यूँ कहूँ ये सब जो टॉपिक्स होते हैं इन सब में कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जनरल नॉलेज का भी कुछ पोर्शन रहेगा और NHM जो प्रोग्राम्स हैं ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी इन पे तो अच्छा खासा अलग से मेंशन कीजिएगा। NHM प्रोग्राम का भी एक अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में पूरी एंटायर जानकारी हमने जो महाराष्ट्र CHO के बारे में ली, यानी कब फॉर्म रिलीज हुआ, कितनी इसकी फीस थी, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ में महाराष्ट्र CHO के लिए क्या आपका सिलेबस है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के साथ मैंने साझा करने की कोशिश की। जैसा भी आपका फीडबैक है और क्या जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार, और साथ ही साथ में बेस्ट विशेस कि आप सबकी तैयारी बहुत बेहतर से बेहतरीन होती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन।